अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप्स। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझसे इस बात का शिकवा कर रहे थे, ख़ासतौर पे मेरे वो सब्सक्राइबर्स जो कह रहे थे कि आपको हमने सब्सक्राइब किया था क्योंकि मेरे चैनल पे तीन तरह की ऑडियंस है। एक वो ऑडियंस है जो वायरल न्यूज़ सुनने के लिए आती है, एक वो ऑडियंस है जो सिर्फ और सिर्फ शोबिज़ की न्यूज़ सुनने के लिए आती है, और एक वो ऑडियंस है जो सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात चाहती है। तो आई नो आप लोग कह रहे थे कि भाई शोबिस को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है, तो नहीं, हम आज से दोबारा से अपने पुराने पैटर्न पे वापस आए हैं। रात को जो हम लाइव ट्रांसमिशन करते हैं उसमें हम आपको तमाम केसेस के अपडेट्स दे देते हैं, लेकिन अभी जो है आज का जो रन डाउन है वो तीन खबरें हैं। तो सबसे पहले मैंने आज आपको बताना है कि जनाब नादिर अली जो कि एक मशहूर यूट्यूबर हैं उनके यहाँ और शहरोज सब्जवारी के यहाँ एक खुशखबरी जो आई है उसके बारे में आपको पता है, लेकिन कुछ डिटेल्स मैं भी आपको दूंगी। थोड़ी सी खबर लेट हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कि हुमैरा अरशद जो सिंगर हैं उनके अपने हस्बैंड के साथ बहुत अरसे से चपकलिश चल रही थी, खुला भी हो गई थी, और अब फाइनली उन्होंने फ्रॉड का मुकदमा भी दर्ज करवाया है। और किसके ऊपर करवाया है, क्यों करवाया है, उसकी डिटेल्स भी आज के वीडियो में आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शहरोज सब्जवारी के बारे में आप लोग जानते हैं कि सदफ कंवल के साथ उनकी शादी हुई थी, और कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि उनका एक अफेयर जो था वो लोगों की नज़रों में अभी छुपा हुआ था, लेकिन फाइनली फिर सबको पता चल गया कि सदफ कंवल के साथ जो है उनका अफेयर भी चल रहा है। फिर उसके बाद उनकी शादी भी हो गई। और आप लोगों को पता होगा कि जो शहरोज सब्जवारी हैं उनकी जो मिसेज हैं सायरा यूसुफ जो हैं, उसमें से भी उनकी एक बेटी थी नूरे। और अच्छी बात यह है कि शहरोज की अपनी मिसेस के साथ अलहदगी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी नूरे के जो जितने भी बाप वाले हकूक हैं वो हमेशा अदा किए। हत्ता कि आपको याद होगा कि सायरा यूसुफ ने यह भी कहा था कि जब मैं अपने शूट्स पे जाती हूँ तो मैं अपनी बेटी को पीछे अपने शौहर अपने ससुराल में छोड़कर जाती हूँ। तो अब अल्लाह ताला ने उनको एक और बड़ी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी रहमत से नवाजा है। जी हाँ, सदफ कंवल में से उनकी एक बेटी हुई है जो कि आप लोग एक दो दिन से खबर देख भी रहे हैं, और जल्द ही वो उसका नाम भी रखेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां पर उस मोमेंट पे पूरी फैमिली तो मौजूद थी, लेकिन सायरा यूसुफ की बेटी यानी कि नूरे भी वहां पर मौजूद थी। एक बहुत ही इमोशनल सा वो सीन था जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें, और उसके बाद फिर मैं अगली खबर पे चलती हूँ। जी, तो आप लोगों ने देखा और इतना इमोशनल मोमेंट था। और इसके अलावा आप लोग ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जो है ना तो सदफ कंवल की पोस्ट लगी, ना शहरोज सब्जवारी की, ना बहरोज सब्जवारी की। सबसे पहले ये पोस्ट किसने लगाई कि बेटी हुई है और बेटी कैसी है, और वो जो सारी पिक्चर्स थी वो किसने लगाई, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरीन सैयद नाम की एक मॉडल हैं, उन्होंने सबसे पहले इंस्टाग्राम पे वो पिक्चर लगाई और सबको दिखाया कि जनाब इनकी बेटी हुई है। और फिर उसके बाद जो है बाकी लोगों ने वीडियोस लगाना शुरू किए, क्योंकि मेरीन सैयद जो हैं वो सदफ कंवल की बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं और उनकी सीनियर भी हैं, दोनों मॉडल्स भी हैं, टॉप मॉडल्स भी हैं। तो उस लिहाज से वो वहां पर गई हुई भी थी और उन्होंने सबसे पहले इंस्टाग्राम पे लोगों को बताया था। तो अल्लाह ताला ने उनको जो खुशखबरी दी है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरे नंबर पे जो खुशखबरी आई है वो आई है जनाब कमेडियन और बड़े मशहूर यूट्यूबर और प्रैंकस्टर हैं, प्रैंक्स करते हैं मोस्टली, नादिर अली के हाँ अल्लाह ताला ने दिया है जी बेटा, और बेटा भी हुआ जी 9 मुहर्रम वाले दिन। और उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने एफबी के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आकर लिखा कि काश हम लफ्ज़ों में बयान कर सकें उस खुशी को। और फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमारे बेटे को हमारी आंखों की ठंडक अल्लाह बना दे। और फिर उन्होंने लिखा कि और अल्लाह ताला हमारे बेटे को उस मकसद के लिए चुन ले जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है, और हमारी दुआएं जो हैं वो हमेशा उसके साथ रहेंगी। तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और बेटे का नाम जो है और इनकी जो शहरोज सब्जवारी की बेटी है, इन दोनों के नाम जैसे सामने आएंगे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। अब चलते हैं जनाब जी तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर है जनाब जी हुमैरा अरशद के हवाले से। हुमैरा अरशद के साथ पिछले दिनों मैं एक शो होस्ट कर रही थी, तो उसमें वो परफॉर्म कर रही थी। वो बहुत मेहनती हैं, दिन रात सिंगिंग करती हैं और अपने कॉन्सर्ट से जाहिर बात है कि वो पैसा कमाती हैं। और उनका जो है बिजनेस बेसिकली हुमैरा अरशद का वो प्रॉपर्टी का भी है। उनके भाई जो है वो उनके साथ मिलकर प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके जो शौहर थे, इनके साथ हुमैरा अरशद की लव मैरिज हुई थी, उसमें से इनका एक बेटा भी था।
कई मर्तबा इनकी ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी शादी 2004 में हुई थी और 10 साल के बाद जाके 2015 में इन दोनों ने आपस में अलहदगी कर ली थी। लेकिन 2016 में इनकी सुलह करवा दी गई थी और उसके बाद इनके दोबारा से इख्तलाफात जो हैं वो अरूज पे पहुंच गए थे। फिर जब दोबारा से इनके इख्तलाफात हुए तो 2018 में जाके फिर इनकी सुलह करवा दी गई। लेकिन जो है इसके बीच में मामला जो है वो तलाक तक पहुंचते रहे। हर बार जो मामला हैं वो बहुत आगे जाकर इस नहज पे पहुंच जाते थे कि मामला तलाक तक पहुंचता था, लेकिन बड़े जो हैं वो फिर सुलह करवा देते थे। फिर उसके बाद 2018 में सुलह के बाद फिर से दोबारा जो है ना हुमैरा अरशद वो खुला के लिए चली गई थी अदालत में और वहां जाकर उन्होंने 2019 में अपने शौहर से ले ली थी तलाक। अब फाइनली उन्होंने अपने जो हस्बैंड हैं, उनके जो भाई हैं अकील भट्ट, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया है जो कि 70 लाख रुपए के फ्रॉड का मुकदमा है। अब इस मुकदमे की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि जो हैं हुमैरा अरशद, उनका ये कहना है कि मेरे जो हस्बैंड का भाई है उसने मुझसे 70 लाख रुपए लिए थे एक प्लॉट की मद में, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि एक प्रॉपर्टी मिल रही है, प्लॉट मिल रहा है, तो मैं आपको वो लेकर देता हूं तो आप उसकी पेमेंट कर दें। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने अरसे के बाद उनको क्यों याद आया। अब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये मुकदमा तब से चल रहा है, क्योंकि अगर तब से चल रहा है और अब तक इंसाफ नहीं हुआ तो इंसाफ होना चाहिए। लेकिन अगर मुकदमा अब दर्ज करवाया है जबकि उनकी जो अलहदगी है वो 2019 की हो चुकी है, तो फिर इस मुकदमे के हवाले से मैं मजीद तफसीलात भी आपको बताऊंगी। लेकिन जो उनके साबिक शौहर हैं वो इन चीज़ों से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमने इनका कोई पैसा नहीं लिया और ये हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। लेकिन हुमैरा अरशद का ये कहना है कि 70 लाख रुपए जो है उस वक्त मुझसे लिए गए थे प्लॉट की मद में, जो कि मैं काफ़ी अरसे से इनसे मांग रही थी और ये मुझे, वो पंजाबी में कहते हैं, लारे लप्पे लगा रहे थे। लेकिन आज तक इन्होंने मेरे पैसे जो हैं वो मुझे वापस नहीं किए और जो है इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो ये थी जनाब आज की तीनों खबरें। इन तीनों के बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासत तज्ज़िये जानने के लिए वैसा कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब इस तरह की खबरें भी आती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।